कि हम सब और हमारे आसपास सब कुछ एनर्जी ही है और हम उन्हीं लोग, घटनाएं, वस्तुओं को आकर्षित करते हैं जिनके साथ हमारी एनर्जी की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मेल खाती है। ब्रह्मांड का तीसरा नियम है लॉ ऑफ एक्शन, मतलब कर्म का नियम। जैसा कि देखा कि कोई भी चीज अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें अपने वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को, कंपन गति को, हमारी ऊर्जा की कंपन गति को उस चीज की ऊर्जा की कंपन गति से मिलाना पड़ेगा। यह बात विचारों और भावनाओं तक ही हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार हमने अपने वाइब्रेशन को वहां तक पहुंचा दिया, फिर हमें उस लक्ष्य को हकीकत में लाने के लिए एक्शन यानी कर्म करना पड़ेगा, जो उस लक्ष्य को हकीकत में लाने के लिए जरूरी होगा। बिना किसी भी कर्म के हम अपने लक्ष्यों को हकीकत में नहीं ला सकते। इसका मतलब आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत अपने लक्ष्यों के बारे में सकारात्मक सोचते हैं और अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी उन लक्ष्यों की फ्रीक्वेंसी तक बढ़ाते हैं, फिर वह लक्ष्य हमारे ऊर्जा क्षेत्र में तो आ जाता है, लेकिन उसे हकीकत में लाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हम जब उस पर मेहनत करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर ली है, तो हमारे लिए मेहनत शुरू करते ही एक एक कड़ी जुड़ने लगती है, मदद मिलने लगती है, चीजें सामने अपने आप आने लगती है। लेकिन पहला कदम कर्म करने का हमें उठाना पड़ता है। कर्म का नियम कहता है, आप जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपके पास जो भी प्रतिभा यानी टैलेंट है, उसे हकीकत में लाने का काम सिर्फ और सिर्फ कर्म करने से यानी एक्शन लेने से ही होता है। यह लॉ आकर्षण के नियम का अगला हिस्सा है। याद रहे, हमारा कर्म कभी भी हमारे लक्ष्यों से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। हमारे सपनों को हकीकत में लाने के लिए हमेशा दो स्तर पर काम करना पड़ता है। पहला स्तर, पहले उस सपने को मन में, विचारों में, भावनाओं में देखना, और दूसरा स्तर, फिर उसके लिए उचित कर्म करके उसे हकीकत में लाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम हमारे सपने को मन में पूरा करता है और लॉ ऑफ एक्शन उसे हकीकत में ले आता है। पढ़ना, अभ्यास करना और जानना बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर हम उनका व्यवहार में उपयोग नहीं कर सकते तो वे सब बेकार हो जाते हैं। इसीलिए अगर हमें कोई भी चीज या सपने को हकीकत में लाना है, पाना है, साकार करना है, तो हमें अपने
एनर्जी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को सिर्फ उसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी तक लेके जाकर रुकना नहीं है। वह पहला कदम था। अब दूसरा कदम यह है कि वहां जाने के बाद हमें हकीकत में लाने के लिए मेहनत शुरू करनी चाहिए। मतलब एक छोटे से उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। अगर हमें एक सुंदर सा घर बनाना है, हमने उसे देख लिया, मन में सोच लिया, अपनी फ्रीक्वेंसी को उसकी फ्रीक्वेंसी तक लेके गए, अपने सारे ज्ञानेंद्रियों से उसे महसूस किया, लेकिन वहीं पर रुकने से कुछ होगा नहीं। हमें वह घर पाने के लिए जो पूंजी इकट्ठा करनी है उसके बारे में भी सोचना होगा, और वही हमारा कर्म यानी लॉ ऑफ एक्शन होगा कि हम कैसे उस पूंजी को इकट्ठा कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लोन लेना है, उधार लेना है, यह सब बातों के ऊपर काम करना यानी लॉ ऑफ एक्शन है। तभी जाकर हम हमारे सपनों के घर को हकीकत में ला सकते हैं। तो आइए आज से हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सही कर्म यानी एक्शन करना शुरू करते हैं।